नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं साइमा। बिहार की सियासत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने सियासी वजूद को बचाए रखने की अब जंग लड़ रहे हैं। बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर 2024 के लोकसभा चुनाव मैदान में उतरे नीतीश कुमार अपनी हर एक सभा में मुस्लिम समुदाय को 2005 से पहले का बिहार याद दिला रहे हैं। मुस्लिमों से राजनीतिक भटकाव से बचने और एनडीए को वोट देने की अपील कर रहे हैं। इतना ही नहीं, सीएम नीतीश अपने राज्य में मुसलमानों के लिए किए गए कामों को भी गिना रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्या वजह है कि नीतीश कुमार अपनी हर रैली में मुस्लिम समाज से गुहार लगाने को मजबूर हो गए हैं। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद ही बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली रैली 4 अप्रैल को जमुई के वल्लभपुर मैदान में हुई। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने पीएम मोदी की मौजूदगी में कहा कि पहले बिहार में हिंदू मुस्लिम का भी झगड़ा होते रहता था। जब हम लोग आ गए हैं तो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा भी खत्म हो गया है। मुस्लिम समुदाय के लोगों से भी कहेंगे कि भूलिएगा मत कि हम लोग जब तक हैं झगड़ा नहीं, गलती करके फिर उसी को वोट मत दे दीजिएगा, नहीं तो झगड़ा शुरू करा देगा। नीतीश मुस्लिम वोटों को लेकर चिंतित। दरअसल सीएम नीतीश कुमार ने शेखपुरा में भी मुसलमानों से एनडीए के उम्मीदवार को वोट देने की अपील की और ये दावा किया कि एनडीए के शासनकाल में मुसलमानों की तरक्की हुई है। उन्होंने कब्रिस्तानों की घेराबंदी की बात भी याद दिला दी। साथ ही ये भी दावा किया कि उनके शासनकाल में 8000 कब्रिस्तानों की घेराबंदी कराई गई है और अब 60 साल पुराने मठ मंदिरों की भूमि की भी घेराबंदी करने का काम शुरू किया गया है। नीतीश अपनी हर एक रैली में इसी बात को दोहराते हुए नजर आ जाते हैं। लोकसभा चुनाव की वजह से आचार संहिता लागू है, जिसकी वजह से इस बार नीतीश कुमार की तरफ से इफ्तार पार्टी का आयोजन भी नहीं किया गया, लेकिन उन्होंने ईद के मौके पर नमाजियों से मुलाकात जरूर की। इसके बाद उन्होंने कई मुस्लिम घरों में जाकर ईद की मुबारकबाद दी और सिवैयां भी खाई। हालांकि नीतीश कुमार पहली बार ये सब कुछ नहीं कर रहे हैं, बल्कि इससे पहले भी मस्जिद, मजार और खानकाह जाते रहे हैं। मुस्लिम संस्थाओं के लोगों से मिलने जुलने और टोपी पहनने से नीतीश ने परहेज नहीं किया है, लेकिन बीजेपी से तीसरी बार हाथ मिलाने के बाद नीतीश को मुस्लिम वोटों को लेकर काफी ज्यादा चिंता हो गई है। राजनीतिक विश्लेषकों की अगर माने तो नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू के लोगों को लगता है कि लोकसभा चुनाव में मुस्लिम समुदाय न केवल बीजेपी उम्मीदवारों को वोट देगा, बल्कि जेडीयू के साथ साथ एनडीए के बाकी सहयोगी दलों के उम्मीदवारों से भी दूरी बनाए रखेगा। बिहार में मुस्लिम वोट इंडिया गठबंधन के पक्ष में एकजुट नजर आ रहा है, जिसका एहसास अब नीतीश कुमार को हो चुका है, जिसकी वजह से उनके तेवर भी बदल रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि मुस्लिम समुदाय उनके बीजेपी के साथ मिल जाने के कारण छिटक सकता है। कैसे जेडीयू से मुस्लिमों का हुआ मोह भंग। मुस्लिम एक मुश्त वोट अगर इंडिया गठबंधन को देता है तो जेडीयू के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। इसकी वजह यह है कि जेडीयू के खाते में मुस्लिम प्रभाव वाली कई सीटें आई हैं, जिसमें किशनगंज से लेकर पूर्णिया तक शामिल है। हालांकि नीतीश कुमार पहले भी बीजेपी के साथ रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में मुसलमानों का नीतीश कुमार से मोह भंग हुआ है। इसके चलते ही नीतीश कुमार ज्यादा चिंतित हैं और आशंकित भी नजर आ रहे हैं और अपनी हर एक सभा में मुस्लिमों से वोट देने की अपील भी कर रहे हैं। बिहार में 17% मुस्लिम मतदाता हैं, जो कई लोकसभा सीटों पर सियासी दलों का खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। आजादी के बाद कांग्रेस का परंपरागत वोटर रहा है, लेकिन लालू यादव के राजनीतिक उद्भव के बाद ही आरजेडी के साथ जुड़ गया। 2005 में नीतीश के सत्ता में आने के बाद मुस्लिमों का एक तबका जेडीयू के साथ भी जुड़ा। सीमांचल के इलाके की सीटों पर 40 से 55% के बीच मुस्लिम मतदाता हैं। इसके अलावा शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, सीवान, झंझारपुर, पश्चिमी चंपारण जैसी सीटों पर मुस्लिम वोट अहम है। 2005 से लेकर 2010 तक के चुनाव में नीतीश कुमार बखूबी जानते हैं कि उन्हें मुस्लिम वोट करते रहे हैं। इतना ही नहीं, उनकी वजह से बीजेपी को उम्मीदवारों को भी मुस्लिम वोट मिलता रहा है। 2015 में जब नीतीश ने लालू प्रसाद के साथ हाथ मिला लिया, तब तो मुसलमानों ने उनकी पार्टी को भरपूर समर्थन दिया, लेकिन बात तब बिगड़ी जब जेडीयू ने आरजेडी से अलग होकर 2017 में बीजेपी से दोबारा हाथ मिलाया। इसके बाद से ही मुस्लिमों ने नीतीश कुमार से दूरी बना ली। 2020 के विधानसभा चुनाव में मुसलमानों ने तो उनकी पार्टी को वोट नहीं दिया, जिसके चलते जेडीयू 43 सीटों पर सिमट गई थी।
नीतीश ने सिर्फ एक सीट पर उतारा मुस्लिम उम्मीदवार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब दोबारा से बीजेपी के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरे हैं, जिसके चलते मुस्लिमों के हमदर्द बनने की कोशिश में भी जुटे हुए हैं। बिहार में नीतीश कुमार ने अपने कोटे की 16 सीटों में से सिर्फ एक सीट पर किशनगंज में मुजाहिद आलम को उम्मीदवार बनाया है और इसके अलावा एनडीए से कोई दूसरा मुस्लिम कैंडिडेट नहीं है, जबकि 2019 में एनडीए ने 2 मुस्लिम प्रत्याशी उतारे थे, जिनमें एक जेडीयू ने उतारा था तो दूसरा एलजेपी से था। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में देखें तो आरजेडी ने महज 2 सीट पर ही मुस्लिम प्रत्याशी उतारे, जिसमें अररिया से शाहनवाज आलम और मधुबनी से अशरफ अली फातमी है। इसके अलावा कांग्रेस ने किशनगंज से मोहम्मद जावेद और कटिहार से तारिक अनवर को टिकट दिया है। लालू यादव की पार्टी इससे पहले तक 4 से 5 टिकट मुस्लिमों को देती रही है, लेकिन पहली बार इतनी कम टिकट मुस्लिमों को दी है। ऐसे में नीतीश कुमार मुस्लिमों को साध कर अपने सियासी वर्चस्व को बिहार में बनाए रखना चाहते हैं, जिसके लिए लगातार मुस्लिमों को अपने राज्य में किए गए कामों की याद दिला रहे हैं। एक तरफ तो नीतीश कुमार अपने वोटों को रिझाने की कोशिश में लगे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जेडीयू को जबरदस्त तरीके का झटका भी लगा है। दरअसल बिहार के भागलपुर में अभी भी राजनीति में उलटफेर देखने को मिल रहे हैं। आरजेडी की महिला जिला अध्यक्ष सीमा जायसवाल जेडीयू को छोड़कर वापस आरजेडी में शामिल हो गई हैं। आपको बता दें कि भी हाल ही में वो जेडीयू में गई थी। सीमा जायसवाल ने अपनी पार्टी बदलने का ऐलान आरजेडी के एक कार्यक्रम में ही किया, लेकिन उसके कुछ घंटों पहले ही महिला जिला अध्यक्ष सीमा जायसवाल आरजेडी को छोड़कर जेडीयू में शामिल हुई थी। सीमा जायसवाल जेडीयू के एक कार्यक्रम में शामिल हुई थी और इस कार्यक्रम में जेडीयू के बिहार प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और उनके कई कार्यकर्ता भी शामिल हुए थे और इसी कार्यक्रम में सीमा जायसवाल को माला पहनाकर जेडीयू में स्वागत किया गया। लेकिन करीब 12 घंटों बाद ही सीमा जायसवाल ने ये फैसला बदल लिया। आरजेडी की महिला जिला अध्यक्ष सीमा जायसवाल वापस आरजेडी में शामिल हो चुकी हैं। इससे पहले जेडीयू प्रवक्ता शिशुपाल भारती ने मंच से ऐलान करते हुए कहा था कि सीमा जायसवाल आरजेडी को छोड़कर जेडीयू में शामिल हो रही हैं। सीमा जायसवाल ने जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार समेत जेडीयू के तमाम नेताओं के साथ मंच भी साझा किया था और दोबारा से अब 12 घंटे से भी कम वक्त के अंदर आरजेडी में चली गई हैं, जिससे जेडीयू को काफी बड़ा झटका लगा है। दरअसल जिलाध्यक्ष सीमा जायसवाल ने राजद के स्थानीय नेताओं पर महिलाओं का अपमान करने का गंभीर आरोप लगाया था, जिसमें बाल श्रमिक आयोग के पूर्व अध्यक्ष और राजद नेता चक्रपाणी हिमांशु, तिरुपति नाथ यादव, आनंद आजाद के साथ ही कई नेताओं की तरफ से उन्हें अपमानित करने की बात भी कही गई थी। वहीं आरजेडी जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर यादव ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा था कि उन्हें ये मालूम ही नहीं है कि वो जेडीयू में गई थी। हालांकि मीडिया के माध्यम से उन्होंने खबर मिली कि वो राजद में वापस आ गई हैं। आरजेडी जिला अध्यक्ष के मुताबिक, मैं ये आश्वस्त करती हूं कि पार्टी में जिनके भी द्वारा महिलाओं का अपमान किया जाएगा उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। वहीं आरोप पर राजद नेता तिरुपति नाथ यादव से जब इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कैमरे पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। दरअसल आपको बता दें कि भागलपुर में दूसरे चरण में लोकसभा के लिए 26 अप्रैल को मतदान होना है। उससे पहले नेताओं का पार्टी में आने जाने का दौर भी लगातार जारी है। अब जिस तरीके से सीमा जायसवाल ने दोबारा से आरजेडी ज्वाइन कर ली है और वापस आ गए हैं, उससे भी कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ तो ये सिलसिला चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव के दौरान टिकट नहीं मिलने से नाराज नेताओं को दल बदलने का खेल भी लगातार चल रहा है। इसी कड़ी में लालू यादव की पार्टी यानी राष्ट्रीय जनता दल को डबल झटका लगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष देवेंद्र प्रसाद यादव ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। वहीं राजद के पूर्व सांसद बुलो मंडल ने पार्टी को छोड़कर जेडीयू की सदस्यता ग्रहण करने का फैसला ले लिया। दरअसल पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव ने आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को लिखे अपने पत्र में पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, केंद्रीय संसदीय बोर्ड के सदस्य और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से एक साथ त्याग पत्र देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि आरजेडी में जो राजनीति चल पड़ी है केवल राज के लिए नीति है, जबकि राज और नीति दोनों का सामंजस्य होना लाजमी है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह की राजनीति से नीति पूरी तरह नदारद हो चली है, यानी सिद्धांत के बिना राजनीति मतलब आत्मा के बिना शरीर है।
उन्होंने राजद में समाजवादी विचारधारा वाले कर्मठ नेताओं की जगह आयातित नेताओं को टिकट दिए जाने पर भी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि मेरी अंतरात्मा कह रही है कि अब राजद में एक क्षण भी बने रहना असहज सा हो गया है। वहीं पूर्व सांसद बुलो मंडल ने मीडिया से बातचीत में यह भी कहा कि पटना में जदयू कार्यालय में जदयू की प्राथमिक सदस्यता भी ग्रहण करेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने राजद की वर्तमान स्थिति पर कुछ भी कहने से फिलहाल इनकार कर दिया और ये भी कहा कि सब लोग देख और समझ रहे हैं। इतना ही नहीं, दूसरी तरफ लालू यादव के मंच पर मौजूद होते हुए भी उनकी बेटी को हराने का बयान दे दिया गया। दरअसल नेता एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलियां और सभाएं भी कर रहे हैं, बयानबाजी का दौर भी जारी है। ऐसे में नेताओं की जुबान फिसलने के मामले भी सामने आने लग गए हैं। ताजा मामला बिहार से सामने आया है, जहां पर लालू यादव की पार्टी यानी आरजेडी के नेता ने मंच से ये कह दिया कि हमें रोहिणी आचार्य को हराना है। जिस वक्त राजद नेता ने मंच से ये बात कही, उस वक्त लालू प्रसाद यादव खुद मंच पर मौजूद थे। घटना बिहार के सारण की बताई जा रही है और यहाँ से लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। रोहिणी के प्रचार के लिए ही यहाँ पर एक जनसभा का आयोजन किया गया था और इस सभा के लिए बाकायदा लालू प्रसाद यादव को भी बुलाया गया था, जो मंच पर मौजूद थे। और इस दौरान ही आरजेडी के एमएलसी सुनील कुमार सिंह मंच पर भाषण दे रहे थे, तो ऐसी जुबान फिसली कि चारों तरफ भयंकर फजीहत हो गई है। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।